Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 3 of our chapter Consumers Equilibrium by Indifference Curve Analysis और आज हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में बजट लाइन का मीनिंग क्लियर करेंगे। जो वीडियो का लास्ट वाला पार्ट था उसमें हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को समझा था, आज बजट लाइन को समझेंगे। तो बेसिकली जो बजट होता है, बजट का क्या सेंस आता है कि लिमिटेड इनकम है और लिमिटेड इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर करने होते हैं कंज्यूमर को, तो उसी को बोलते हैं कंज्यूमर का बजट। लिमिटेड इनकम के हिसाब से और फिर प्राइजेस ऑफ गुड्स गिवन होंगे, उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे जब स्पेंड करेगा, खर्च करेगा, तो उसी को बजट बोल देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो बजट लाइन हम प्रिपेयर करते हैं तो उसकी क्या क्या एजम्पशंस हो सकती है, क्या क्या चीजें हमें एज्यूम करनी होंगी। तो एक तो हम ये पॉइंट एज्यूम करेंगे कि जब बजट लाइन की बात होगी तो कंज्यूमर 2 गुड्स का कंजप्शन कर रहा है और उसे 2 गुड्स पे अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करना है। इनकम लिमिटेड है और जो प्राइजेस ऑफ 2 गुड्स है वो गिवन है, कांस्टेंट है, वो फिक्स है। इसी के बेसिस पे हम बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं। देख लेते हैं क्या होता है बजट लाइन का मीनिंग और इसे बजट स्केड्यूल से अब हम समझेंगे। बजट लाइन, different possible combinations of 2 goods that can be purchased by a consumer given his entire money income and market prices of goods। अब जो बजट लाइन है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का एजम्पशन ही यही है कि कंज्यूमर 2 गुड्स का कंजप्शन करता है, तो यहाँ पे भी 2 गुड्स के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है जिसे कि कंज्यूमर परचेज करने वाला है और उसकी जो इंटायर इनकम है, जो लिमिटेड इनकम है, उसे वो खर्च करेगा, स्पेंड करेगा इन 2 गुड्स पे। एंड मार्केट प्राइजेस ऑफ गुड्स जो है गिवन है, गिवन मतलब वो फिक्स है, जो हमें प्राइस गिवन है वही हम प्राइस कंसीडर करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अब बजट लाइन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम देख लेते हैं कि 2 गुड्स के क्या क्या डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट इनकम ऑफ द कंज्यूमर ₹100, जो कंज्यूमर की इनकम है 100 रुपीज है। प्राइस ऑफ एक्स लेट कर लिया ₹20, प्राइस ऑफ वाई लेट कर लिया ₹10। अब हर एक कंज्यूमर का मेन एम है कि अपने सेटिस्फेक्शन को ज्यादा से ज्यादा करना, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व को अटेन करना। बट वही बात आ जाती है बजट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, क्योंकि एक पॉइंट है कि लिमिटेड इनकम है और दूसरा पॉइंट है कि प्राइजेस ऑफ 2 गुड्स गिवन है, तो उसी के हिसाब से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करेगा। तो अब यहाँ से हमें एक जो है पॉइंट मिलता है बजट इक्वेशन। बजट इक्वेशन होती है एक, और वो इक्वेशन क्या कहती है कि जो कंज्यूमर की मनी इनकम होगी वो किसके इक्वल होती है, प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई। मीन्स बजट लाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें कंज्यूमर की जितनी भी लिमिटेड इनकम है वो स्पेंड होगी, पूरी की पूरी खर्च होगी। अगर इनकम 100 रुपए है तो पूरे 100 रुपए खर्च होंगे, और खर्च होंगे तो किस तरीके से खर्चे कैसे निकालते हैं। जैसे अब प्राइस ऑफ एक्स है 20 है और फिर उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेंस आ जाएगा। ऐसे ही प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई। अब इस इक्वेशन को हम इस यहाँ पे जो हमने ये स्केड्यूल ड्रॉ करा है इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कंज्यूमर का जो बजट इक्वेशन है वो किस तरीके से वर्क करती है। अब सपोज यहाँ पे कॉम्बिनेशंस है A to F और फिर एक गुड एक्स है, गुड वाई है। अब ये यूनिट्स है कंजप्शन की यूनिट्स, और फिर इसके बाद एक कॉलम लिया टोटल एक्सपेंडिचर का। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे बन रहा है, प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई विल बी इक्वल टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब सपोज कॉम्बिनेशन ए शो करता है कि कंज्यूमर ने जब अपनी इंटायर इनकम को गुड वाई पे स्पेंड करा, सारी की सारी इनकम वाई पे लगा दी। इनकम तो लिमिटेड है ना, अगर एक गुड पे सारा पैसा लगाया जा रहा है तो दूसरे के लिए क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 0 यूनिट परचेज कर पाएंगे। तो अगर कंज्यूमर यहाँ पे वाई के 10 यूनिट खरीदता है तो एक्स के कितने यूनिट आएंगे, 0। कैसे आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी जो बजट इक्वेशन है प्राइस ऑफ एक्स कितना लेट करा 20, क्वांटिटी ऑफ एक्स 0 क्यों आई, क्योंकि इसका रीजन है अब जैसे कंज्यूमर ने ये 10 रुपीज का है प्राइस ऑफ वाई कितने, वाई का जो प्राइस है वाई 10 रुपए का है और इसकी क्वांटिटी 10 यूनिट अगर कंज्यूमर परचेज करते हैं तो 100 रुपए तो पूरे यहीं चले गए।
तो वाई के लिए तो पूरे के पूरे 100 रुपीज वाई के कंजप्शन पे स्पेंड कर दिए, तो फिर एक्स के लिए कितना हो गया 0 यूनिट, ठीक है। और ये टोटल कितना बनेगा 100, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है, उसे लिमिटेड इनकम में ही 2 गुड्स को परचेज करना है। देन कॉम्बिनेशन बी पर जब एक कंज्यूमर आता है तो कंज्यूमर ने डिसाइड करा कि चलो गुड एक्स का कंजप्शन करते हैं। जब गुड एक्स का कंजप्शन होगा तो वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, इनकम लिमिटेड है, एक टाइम पे 2 गुड्स का कंजप्शन इंक्रीज नहीं हो सकता। तो अब यहाँ से अब गुड एक्स का अगर 1 यूनिट से कंजप्शन किया, 1 यूनिट कंजप्शन करने का क्या मतलब है कि जो गुड एक्स है वो 20 रुपीज का है, और 1 यूनिट अगर 1 यूनिट परचेज करते हैं तो ये कितने रुपए चलेगा, 20 रुपए चलेगा। इधर अभी भी 100 की इनकम है, 100 में से अगर 20 रुपीज स्पेंड हो गए तो अब यहाँ पर गुड वाई के लिए कितने रुपीज बच जाएंगे, 80 रुपीज है, और 80 रुपीज में 80 रुपीज है और प्राइस ऑफ वाई कितने है 10 रुपीज है, तो कितने यूनिट आ सकते हैं 8 यूनिट, वही चीज यहाँ पे शो हो रही है, 8 यूनिट आ गया, तो 10 रुपीज इंटू 8, 80 प्लस 20 100 रुपीज। ऐसे ही फिर जब सी कॉम्बिनेशन की बात करें, कंज्यूमर ने यहाँ पे 2 यूनिट परचेज करे गुड एक्स के, तो 20 रुपीज इंटू 2 यूनिट 40 रुपीज, तो एक्स पे लग गए। तो वाई के लिए कितने बचे 60 रुपीज, 60 रुपीज बचे। अब कितने यूनिट परचेज कर सकते हैं 60 में, 6 यूनिट, 10 रुपीज 1 यूनिट के, 6 यूनिट 60 रुपीज हो गई, कितना हो गया 100 रुपीज हो गया। फिर ऐसे ही जब कॉम्बिनेशन डी पर आए, कंज्यूमर ने 3 यूनिट परचेज करे एक्स के, तो ये 20 रुपीज इंटू 3 यूनिट, तो 60 रुपए तो एक्स पे लग गए, और 100 रुपए की टोटल इनकम है। तो वाई के लिए कितने रुपए बचे 40। अब 40 रुपए अगर वाई के लिए बच रहे हैं, 40 रुपए बचते हैं, और वाई अपने आप में 10 रुपए का है, तो कितने यूनिट परचेज कर सकते हैं इसके 4 यूनिट, तो वही चीज यहाँ पे आ रही है। तो 10 इंटू 4 यूनिट 100, तो ये ध्यान रखते हैं यूनिट्स है, यूनिट्स। अब प्राइस हमें कैसे मिल रहा है, जब हम क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तब हमें वो वैल्यू मिल रही है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, वो एक्सपेंडिचर ऑब्टेन होगा। ऐसे ही फिर ये ई वाला कॉम्बिनेशन 20 रुपीज का एक्स है, 4 यूनिट परचेज करे 80 रुपीज यहीं गए, तो इसके लिए कितने बचे 20, तो 10 रुपीज का है वाई, 2 यूनिट परचेज करे 100 हो गया। देन अगर कंज्यूमर अपनी इंटायर इनकम को गुड एक्स पे स्पेंड कर दे तो वाई के लिए यूनिट्स का कंजप्शन क्या होगा 0, तो यहाँ पे 5 यूनिट, तो 20 रुपीज की एक्स, 1 यूनिट पर यूनिट प्राइस एक्स का 20 है, और अगर 5 यूनिट परचेज करे तो पूरे 100 रुपए तो यही लग गए, 20 इंटू 5 100 हो गया। तो अब वाई के लिए 0 यूनिट आएगी, और ये टोटल हो जाएगा 100 के इक्वल। तो ये चीज है हमारी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है बजट लाइन का, कि कंज्यूमर की जो लिमिटेड इनकम है उसे अपनी लिमिटेड इनकम को पूरा का पूरा 2 गुड्स के कंजप्शन पे स्पेंड करना है, तो इसी को हम बोल देते हैं बजट लाइन। अब आप इसे नोट डाउन कीजिए, अब हम बजट लाइन ड्रॉ करेंगे। बजट लाइन, अब जो बजट लाइन है, अब इसकी शेप कैसी है बजट लाइन की, एक तो जब हम बजट लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे शो करेंगे कंजप्शन ऑफ गुड एक्स, और वाई एक्सिस मेजर करेगी कंजप्शन ऑफ गुड वाई। अब जो बजट लाइन होती है, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट भी है, 2 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोप है इसका, बजट लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। अब डाउनवर्ड स्लोप क्यों है डाउनवर्ड, कि अब ये नीचे की तरफ आ रहा है इसका स्लोप, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि अगर कंज्यूमर गुड एक्स का कंजप्शन इंक्रीज करता है तो कंज्यूमर को गुड वाई का कंजप्शन डिक्रीज करना पड़ता है। अभी हमने वो कॉम्बिनेशंस देखे थे, उसमें यही हो रहा था कि गुड वाई का कंजप्शन तो कंज्यूमर सैक्रिफाइस करता है और गुड एक्स का कंजप्शन गेन करता है। तो इसी वजह से अगर एक गुड का कंजप्शन बढ़ रहा है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा, इसी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव रिलेशन हो गया गुड एक्स और गुड वाई के कंजप्शन में। और फिर अब ये ए बी बजट लाइन हो गई, और ये जो बी वाला पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है कि कंज्यूमर ने अपनी इंटायर इनकम को गुड एक्स पे स्पेंड कर दिया,
और जो ये ए वाला पॉइंट है ये क्या शो करेगा कि कंज्यूमर ने अपनी इंटायर इनकम को गुड वाई के कंजप्शन पे स्पेंड कर दिया, ठीक है, जहां पे कंजप्शन ऑफ एक्स क्या होगा, 0 होगा। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, इसकी शेप की बात हो रही है। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट है। स्ट्रेट होने का रीजन इसका जो स्लोप होता है, बजट लाइन का स्लोप है पी एक्स अपॉन पी वाई, रेशियो ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। पी एक्स अपॉन पी वाई जब हम करेंगे तो ये इसका स्लोप होगा बजट लाइन का। अभी हमने क्या एज्यूम किया था कि जो प्राइस ऑफ एक्स है ₹20 है, अभी जो एग्जाम्पल किया हमने उससे प्राइस ऑफ एक्स 20 माना, प्राइस ऑफ वाई 10 लेट करा, तो ये कितना आ रहा है 2:1। हर लेवल पे 2:1 ही आने वाला है, क्योंकि जो प्राइजेस है क्या एज्यूम कर रहा है, प्राइजेस आर कांस्टेंट, देयर विल बी नो चेंज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स। प्राइजेस ऑफ गुड्स जो है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो क्योंकि अब स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो बजट लाइन का स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप क्या हो गया बजट लाइन का, कांस्टेंट हो गया ना, हर लेवल पे 2:1 इसी वजह से दैट्स वाई बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि अगर हम बात करें जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, पीपीसी कर्व कनकेव था, उसका रीजन था उसका स्लोप एमओसी इंक्रीजिंग, और जबकि जो इंडिफरेंस कर्व है, और इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी है, कॉन्वेक्स, उसका रीजन उसका जो स्लोप है एमआरएस वो कैसा होता है, डिमिनिशिंग। और जब ये बात आ रही है स्ट्रेट की, स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट होने का रीजन जो इसका चेंज है वो कांस्टेंट है ना, 2:1, इसी वजह से बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये इसका रीजन हो जाता है। और बस अब इसे क्या है बहुत सही तरीके से हमें करना होगा, क्योंकि आगे जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से, तो इसमें बजट लाइन का भी यूज होगा और इंडिफरेंस कर्व का भी यूज करके हम इक्विलिब्रियम को समझेंगे। नाउ अब हम डिफरेंस करने वाले हैं बजट सेट और बजट लाइन में। बजट सेट और बजट लाइन में जो डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं वो बेसिकली क्या डिफरेंस है कि जैसे अभी हमने एज्यूम किया था कि कंज्यूमर की लिमिटेड इनकम है और वो इनकम है ₹100 के इक्वल, और अगर कंज्यूमर पूरी की पूरी ₹100 की इनकम स्पेंड कर देता है तो वो बजट लाइन में आ जाता है। लेकिन जब बात करें कि ₹100 से कम भी तो खर्च हो सकते हैं, जैसे कि अब सपोज ₹50 स्पेंड करे या 20 या 30 रुपीज स्पेंड करे 2 गुड्स के कंजप्शन पे, तो फिर वो चीजें किस में आती हैं, वो जो पॉइंट्स होते हैं, जो बंडल्स होते हैं कंजप्शन के, वो किसका पार्ट बनते हैं, फिर बजट सेट का। तो यही डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा बजट सेट और बजट लाइन में। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हमने ₹100 की इनकम लेट करी थी और प्राइस ऑफ एक्स कितना माना था, प्राइस ऑफ एक्स था ₹20, प्राइस ऑफ वाई था ₹10। अगर सपोज अब कंज्यूमर जो है एक्स का 1 यूनिट खरीदता है या 2 यूनिट खरीदता है, ये ₹20 का हो गया, और इसकी 1 यूनिट खरीदी, ये 10 की हो गई, कितना हो गया, ये 40 प्लस 10, ₹50 खर्च हुए। तो ये बजट लाइन नहीं है। बजट लाइन में क्या होगा कि पूरी इंटायर इनकम को कंज्यूमर स्पेंड कर रहे हैं, तो ये किसमें आएंगे, 100 से कम, लिमिटेड जितनी इनकम है उससे कम ही खर्च करा, तो वो किसका पार्ट आता है, वो किसका पार्ट हो जाएगा, बजट सेट का। अटेनेबल तो है ना, प्राप्त तो किया जा सकता है, आराम से कंज्यूमर ₹50 खर्च कर सकते हैं। तो वही चीज अब हम इसमें देखेंगे कि जो बजट सेट होता है इसमें और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स आते हैं विच कॉस्ट इक्वल टू, या तो बिल्कुल जो है पूरी की पूरी मनी इनकम हो जाएगी स्पेंड, और या लेस देन कंज्यूमर मनी इनकम, या तो पूरा का पूरा इट इंक्लूड्स ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच कॉस्ट इक्वल टू और लेस देन कंज्यूमर्स मनी इनकम, या पूरे के पूरे जैसे हम ₹100 लेट करे थे, पूरे के पूरे मनी इनकम स्पेंड कर देंगे 2 गुड्स के कंजप्शन पर, या फिर ₹100 से लेस देन भी तो स्पेंड हो सकते हैं, तो वो पार्ट बनेगा किसका, बजट सेट का। फिर बजट लाइन क्या है, ऑल दोज कॉम्बिनेशन विच कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग इज, अब यहाँ पे इंटायर इनकम को स्पेंड करेगा, वो है बजट लाइन। जैसे कि अभी बजट लाइन ड्रॉ करी थी, अब क्या होगा कि ये बजट लाइन अगर बात करें, ये जो ऊपर के पॉइंट है, ये यहाँ पे जो बजट लाइन पे पॉइंट आ रही है, ये तो बजट लाइन है, पूरे पैसे खर्च हो रहे थे। लेकिन अब बजट लाइन के अंदर के पॉइंट और बजट लाइन के ऊपर के पॉइंट, ये क्या है, बजट सेट है, अंदर वाले भी और बजट लाइन के ऊपर वाले भी, वो बनाते हैं बजट सेट। ऑल दोज अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, मतलब वो सारे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर अटेन कर सकते हैं
100 रुपए से कम भी खर्च कर सकते हैं, 100 के बराबर भी खर्च कर रहे हैं तो बजट सेट का पार्ट बन जाएगा। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट जो बजट सेट है, बंडल्स। बंडल्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो बंडल्स जो है लाई ईदर ऑन, या तो बजट लाइन के ऊपर हो सकते हैं या फिर इनसाइड, या बजट लाइन के अंदर भी कंजप्शन हो सकता है। बजट लाइन के अंदर का मतलब है कि इधर भी बजट लाइन के अंदर कहीं पे भी कंजप्शन कर लो, 100 रुपए से कम खर्च कर लो। लेकिन बजट लाइन में वही बंडल्स आने वाले हैं जो किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, बजट लाइन के ऊपर। जो ये पॉइंट होंगे जहां पे कंज्यूमर की पूरी मनी इनकम स्पेंड हो जाएगी। फिर बजट सेट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस बजट सेट इन टर्म्स ऑफ PX इंटू QX प्लस प्राइस ऑफ Y इंटू क्वांटिटी ऑफ Y। या तो इक्वल होगी मनी इनकम के, या तो पूरे के पूरे 100 रुपए खर्च कर दो, ठीक है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि एक्सपेंस करा, ये खर्चा है ना, एक्सपेंस करा 50 और इनकम है 100 की, तो ये चीज हो सकती है। तो वो सारे कॉम्बिनेशंस इसमें आ रहे हैं कि या तो पूरी इंटायर मनी इनकम स्पेंड हो रही है या फिर उससे कम स्पेंड हो रहा है। तो इसी वजह से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मनी इनकम ग्रेटर होगी या इक्वल होगी किसके, एक्सपेंडिचर की। ये क्या है, खर्चा ही तो है, पैसे खर्च कर रहे हैं टू गुड्स पे। इनकम के इक्वल भी हो सकता है, लेस देन इनकम भी हो सकता है एक्सपेंस। लेकिन बजट लाइन के केस में क्या होगा, प्राइस ऑफ X इंटू क्वांटिटी ऑफ X प्लस प्राइस ऑफ Y इंटू क्वांटिटी ऑफ Y मनी इनकम के इक्वल होगा। मीन्स अगर कंज्यूमर के पास 100 की इनकम है तो पूरे के पूरे इन टू गुड्स पे 100 रुपीज को स्पेंड करेगा, पूरा खर्च करेगा। तो वो चीज क्या है, बजट लाइन है। अब इसमें बजट सेट और बजट लाइन में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अब जैसे ये बजट लाइन हो गई, ये गुड X का कंजप्शन हो गया, गुड Y का कंजप्शन। अटेनेबल पॉइंट्स कौन से हैं, बजट लाइन अटेनेबल मतलब जिसे कंज्यूमर अटेन कर सकते हैं, बजट लाइन के अंदर के पॉइंट, इनसाइड एंड ऑन बजट लाइन, ये क्या है, अटेनेबल है ना। बट ये तो अटेनेबल हो गया। अटेनेबल पॉइंट कौन सा है, विद इन बजट लाइन एंड ऑन बजट लाइन। एंड अनअटेनेबल पॉइंट्स कौन से हो गए, ये बजट कांस्टेंट हो गया, ये एक लिमिट हो गई, इससे बाहर कंज्यूमर पैसे खर्च नहीं कर सकता क्योंकि ये लिमिटेड इनकम है। तो ये चीज क्या हो गई, अनअटेनेबल। ये हो गया अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि इनकम तो 100 की है ना, आगे कैसे जाएंगे। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो आगे जा सकते हैं, लेकिन अभी तो यही मान रहे हैं कि इनकम लिमिटेड है, तो अनअटेनेबल हो गया। तो अब इसी चीज से हम ये देख सकते हैं कि बजट सेट क्या है, बजट सेट है बजट लाइन के ऊपर के पॉइंट और बजट लाइन के अंदर के कॉम्बिनेशंस। जबकि बजट लाइन में सिर्फ ये लाइन आ रही है जिसमें कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को स्पेंड कर देते हैं, वो बजट लाइन है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अच्छे से कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।